हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज आपके लिए लेकर आया हूं रेडियो एक्टिविटी। फटाफट क्वेश्चन करते हैं इस पे। रेडियो एक्टिविटी पे फटाफट कैसे क्वेश्चन निकलते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी में ये जानिए कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई से अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो ये प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है वो अपने आप के अंदर से कुछ ना कुछ धीरे धीरे खत्म करते रहता है, और इस खत्म करने के प्रोसेस को कहते हैं डीके। क्या कहते हैं? डीके। तो रेडियो एक्टिविटी में तीन तरह के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो गामा डीके बेचारा कोने में पड़ा रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन ही कभी नहीं बनते, क्योंकि इसके अंदर ना ए में चेंज आता है ना जेड में चेंज आता है। तो ए का मतलब तो आपको पता होगा, ए मतलब एटॉमिक मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अल्फा डीके का जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है। तो हमारा जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, तो अगर आप पेरेंट न्यूक्लियाई को देखो तो एक्स और ए और जेड यहां लिखा हुआ है। तो अल्फा डीके में, यस आपको पता है, अल्फा डीके में एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। एक अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? एक हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में भाई चार्ज, सॉरी, जेड कितना होता है? जेड होता है 2 और ए होता है 4। यानी अगर पेरेंट न्यूक्लियाई में से जेड में से 2 निकल गया, ए में से 4 निकल गया, तो जो डॉटर बनेगा, वाई न्यूक्लियाई बनेगा, वहां पे जेड क्या होगा? वहां पे होगा Z-2, और जहां पे ए है वहां होगा A-4। यानी हम अल्फा डीके में बोल सकते हैं कि ए यानी एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। ऐसा क्यों किया बेटा? जब यहां पे 2 है, यहां पे Z है, तो आपको मालूम है लेफ्ट और राइट इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहां क्या लिखना पड़ा? Z-2 लिखना पड़ा, और यहां पे क्या लिखना पड़ा बैलेंस करने के लिए? A-4, क्योंकि A-4 और 4 को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। बैलेंस होना चाहिए। तो ये आपका अल्फा डीके का इक्वेशन है। अब यहां ध्यान से देखिए बीटा डीके। तो बीटा डीके दो तरीके के होते हैं, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, या इन द सेंस बीटा नेगेटिव को आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का रिलीज, और बीटा पॉजिटिव में आप बोल सकते हो पॉजिट्रॉन का रिलीज। किसका रिलीज? बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन का रिलीज, बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन का रिलीज। देखो इलेक्ट्रॉन तो सर हमको पता है, पॉजिट्रॉन क्या है अपने को पता नहीं है। तो पॉजिट्रॉन एटम्स में तब दिखाई देता है जब न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होता है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे ही पॉजिट्रॉन दिखता है। और गामा पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी ए और जेड में चेंज नहीं आया। तो आपका सवाल अब ये हो रहा होगा, सर बीटा डीके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इक्वेशन बता दीजिए। तो दोनों का इक्वेशन रेडी रखा हो बेटा फटाफट, क्योंकि शॉर्ट में वीडियो बनाना है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, बिल्कुल प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी मुझे मालूम है। तो यहाँ पे बीटा नेगेटिव डीके आप देख सकते हो। तो मैंने डॉटर न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई बना के रखा है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई में क्या रिलीज हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा नेगेटिव डीके की। तो ध्यान से देखिए, अगर मेरा Z यहां पे है और यहां पे -1 है, अगर यहां पे Z है, यहां पे -1 है, तो जाहिर सी बात है अगर मुझे दोनों तरफ बैलेंस करना है एटॉमिक नंबर, अगर मुझे बैलेंस करना है, तो बताइए यहां पे Z है, यहां पे -1 है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? Z+1 लिखना पड़ेगा। क्यों Z+1 लिखना पड़ेगा? क्योंकि Z+1 को -1 के साथ जब ऐड करोगे तो Z मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए। ऊपर देखो यहां पे 0 है बेटा, लेकिन यहां पे क्या है? A, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? A। तो अब यहां पे 2 सवाल बैठेंगे। तो 2 सवाल का एक का तो जवाब आपको आ गया कि जब भी बीटा नेगेटिव डीके होगा तो मास नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या चेंज हो गया बेटा? एटॉमिक नंबर चेंज होगा। कितने से बढ़ गया? 1 से बढ़ गया। दूसरा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर अभी आपने डीके का मतलब बताया न्यूक्लियाई से चीजों का एमिशन होना, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो हमारे ऑर्बिट्स में होता है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हुआ क्या है, बीटा नेगेटिव डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। क्या हुआ है बीटा नेगेटिव डीके में? दिस इज द रियल कंसेप्ट। बीटा नेगेटिव डीके में क्या हुआ है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। आइए देखें क्या होता है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन के पास कोई प्रोटॉन नहीं होता, तो यहाँ 0 होगा, और खुद एक ही न्यूट्रॉन है। तो यहां से न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन में 1 हो जाएगा, यानी एटॉमिक मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे तो बैलेंस हो गया है,
लेकिन यहां पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो यहां के बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, कोई एक ऐसी चीज लानी पड़ेगी जो माइनस हो जाए, ताकि यहां पे अपने को क्या बैलेंस करके आ जाए, जीरो। तो एक ही चीज है जो माइनस में आएगी, वो है इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर भी बैलेंस हो गया और नीचे भी बैलेंस हो गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिलीज हुआ। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन का जब रिलीज होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर गड़बड़ाएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर को सही करने के लिए एक और पार्टिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम है इसका बेटा, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या क्या करता है, फटाफट बता देता हूं बेटा। एंटी न्यूट्रिनो नो चार्ज, नो मास, मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है इसके ऊपर, एंड हैज वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कहीं पे भी बहुत तेजी से घुसेगा ये एंटी न्यूट्रिनो। तो चार्ज भी नहीं है इसके ऊपर, तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मास भी नहीं है इसके पास, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एंड हैज अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। लेकिन ये आया क्यों, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकलना पड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को जब निकलेगा बाहर, तो आपको मालूम है हर एक एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में होता है। देखिए, अगर स्पिन की बात करेंगे तो बहुत एक डिटेल वीडियो बन जाएगा, लेकिन अगर आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि उस पर डिटेल वीडियो आपको चाहिए, मैं डिटेल में बताने को तैयार हूं। तो यहाँ पे अगर एंटी न्यूट्रिनो का काम आप देखोगे तो एंटी न्यूट्रिनो का काम सिर्फ इतना है, जो इलेक्ट्रॉन आया है बाहर, उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन को बैलेंस करने के लिए आया है। यानी किसको बैलेंस करने के लिए आया है, टू बैलेंस स्पिन, ताकि स्पिन भी आपकी बैलेंस रहे। तो अब आते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। तो बीटा पॉजिटिव डीके में हो क्या रहा है, पहले हम बात कर चुके हैं, बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि रियल कंसेप्ट पॉजिट्रॉन निकलना नहीं है, रियल कंसेप्ट यहां पर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। कहां क्या कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, हमने यहाँ +1 निकाल दिया बेटा, +1 निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे Z बनाना है, तो Z बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, Z-1, क्योंकि Z-1 और +1 करोगे तो Z आना चाहिए, तो दोनों तरफ Z बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखो A, यहाँ पे देखो क्या है 0, और यहाँ पे बेटा A है, तो राइट साइड पूरा A होना चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, A। तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि आपका मास नंबर नहीं चेंज हुआ बेटा, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई है, मास नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या चेंज हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। क्या हुआ, 1 से कम हो गया। बट एक्चुअल क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन तो भाई ये भी आपका न्यूक्लियाई में तो नहीं होता है, तो ये एक्चुअल कंसेप्ट जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, उसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 1-1, यहाँ 0-1, तो ऊपर बैलेंस है, नीचे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एक पॉजिट्रॉन यानी +1 रिलीज करवाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ये पॉजिट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के जैसा है, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी के ही टाइम आता है। फिर से स्पिन गड़बड़ाया, स्पिन गड़बड़ाने के लिए, स्पिन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन आया था, एंटी न्यूट्रिनो, तो यहाँ कौन आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। कौन आएगा, न्यूट्रिनो। उसको सिर्फ और सिर्फ V से डिनोट करेंगे, यहाँ पे V बार, यहाँ पे V। तो न्यूट्रिनो सेम टू सेम क्वालिटी जो एंटी न्यूट्रिनो की है, सेम क्वालिटी न्यूट्रिनो की भी है, नहीं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई मास नहीं होगा, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। और क्या करने के लिए आया है भाई, इसका काम क्या है, यहाँ आने का काम यह है कि ये क्या करेगा, स्पिन को बैलेंस करने के लिए आया है। तो बेटा इसको एकदम कंक्लूड करते हैं। कितने टाइप की रेडियो एक्टिविटी होते हैं, 3 तरीके के डीके होंगे रेडियो एक्टिविटी में, एक होगा अल्फा डीके, एक होगा बीटा डीके, एक होगा गामा डीके। गामा डीके में ना ए चेंज होता है, ना ही आपका जेड चेंज होता है, और अल्फा डीके में हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो ए आपका 4 से कम हो जाता है, जेड आपका 2 से कम हो जाता है। बीटा डीके में आएंगे तो बीटा डीके में 2 डीके होते हैं, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। और साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो भी रिलीज होते हैं, जो कि डिटेल में आपको यहां बता चुके हैं। एंटी न्यूट्रिनो का काम सिर्फ इतना है कि वो स्पिन को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलने के बाद जो स्पिन गड़बड़ाता है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आपको आई होप रेडियो एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं आपको दे दूंगा उसका PDF का लिंक, आप वो खोल के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे वहीं कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2025 एग्जाम।